हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख लीजिए। टॉपिक है आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। टॉपिक है आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। तो कैसे लिख सकते हैं जीवन परिचय? तो सबसे पहले उनके स्मरणीय बिंदु लिखने होते हैं, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों को शामिल किया जाता है। इतना अगर आपने बोर्ड एग्जाम में लिख लिया तो गारंटी के साथ एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे के ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर ले। सबसे पहले इनके स्मरणीय बिंदु। तो करना क्या है, सबसे पहले हम इनका नाम लिखते हैं। नाम लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। और जन्म कब हुआ? 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ। मृत्यु के बारे में बात कर ले। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु कब हुई? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कब हुआ जन्म? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ और मृत्यु हुई 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। जन्म स्थान के बारे में बात कर ले तो बेगूसराय के सिमरिया नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। बेगूसराय के सिमरिया नामक ग्राम में। काल के बारे में बात करें, आधुनिक काल में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करी हैं। विधा के बारे में बात करें, ये लेखक भी रहे हैं और कवि भी रहे हैं। ठीक है। सम्मान के बारे में बात करें, पद्म भूषण इनको मिला है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है। रचनाओं के बारे में बात करें, रश्मिरथी, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय जैसी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं रही हैं। रश्मिरथी, उर्वशी और संस्कृत के 4 अध्याय। एक बार फिर से देख लीजिए स्मरणीय बिंदु। जन्म हुआ इनका 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को। कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। मृत्यु हुई 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। जन्म स्थान हुआ बेगूसराय के सिमरिया नामक ग्राम में। काल के बारे में बात कर लें तो आधुनिक काल में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। विधा के बारे में बात कर लें तो लेखक और कवि रहे हैं। ये इनकी विधाएं लेखक और कवि रही हैं। कवि में इन्होंने अपना रचनाएं प्रस्तुत की। सम्मान के बारे में बात करें, पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार। रचनाओं के बारे में बात कर लें, रश्मिरथी, उर्वशी और संस्कृत के 4 अध्याय। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट स्मरणीय बिंदु है। इन्हीं की सहायता से हम आज का जीवन परिचय देखेंगे। तो कैसे बना पाएंगे आप जीवन परिचय? तो चलिए वो भी देख लें। तो करना क्या है, सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम लिखेंगे, फिर उनके साथ जोड़ेंगे जन्म। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ। क्या लिखेंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ। अब भाई कोई स्थान भी तो होगा जहाँ पे जन्म हुआ होगा। तो जन्म स्थान क्या है? बेगूसराय के सिमरिया नामक ग्राम। बेगूसराय के सिमरिया नामक ग्राम, इसको भी जन्म के साथ जोड़ देते हैं, जन्म स्थान को भी। तो फिर कैसे लिखेंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को बेगूसराय के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ। क्या लिखेंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बेगूसराय के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म। ठीक है, देखिए क्या है, जन्म क्या दिया हुआ है? 23 सितंबर 1908। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। जन्म स्थान क्या है? बेगूसराय के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बेगूसराय के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ। और हाइलाइटिंग के लिए आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। जो भी हाइलाइटेड चीजें हैं उनको ब्लैक पेन से करना है। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति में बीए किया। अगर आपको माता पिता का नाम पता है तो उनको भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति में बीए किया। आगे क्या किया? एक बार फिर से देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को बेगूसराय के सिमरिया नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। ठीक है, आगे क्या हुआ? पटना विश्वविद्यालय से रामधारी सिंह दिनकर जी पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने इतिहास और राजनीति में बीए की परीक्षा पास की। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला तथा उर्दू भाषा का गहन अध्ययन किया।
इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला और उर्दू भाषा का गहन अध्ययन प्राप्त किया। बाद में इन्होंने बीए की परीक्षा पास कर लिया और गहन अध्ययन इतनी भाषाओं का कर लिया, बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य यानी पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, मतलब टीचर बन गए। ठीक है। और बिहार सरकार की सेवा में बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है। और क्या किया? बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार के पद पर भी कार्य किया। बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार के और प्रचार विभाग में उपनिदेशक पद पर भी कार्य किया। पहले सब रजिस्ट्रार रहे हैं, फिर प्रचार विभाग में उपनिदेशक पद पर कार्य किया तथा बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग में उपनिदेशक के पद पर भी कार्य किया। आगे क्या हुआ? इसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। इन्हें इनकी साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। ठीक है। पद्म भूषण भी इनको मिल गया। और इनकी जो रचना है भारतीय संस्कृत की 4 अध्याय, इन्हें इनकी रचना भारतीय संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया तथा इनकी रचना, पहले तो इनको पद्म भूषण मिला, इनके जो रचना है भारतीय संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया। और इनकी जो रचना है, एक और रचना है, इन्हें इनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें इनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य का यह महान साहित्यकार और कहानीकार दिनकर जी का 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में बेगूसराय बिहार में ही इनका निधन हो गया। हिंदी साहित्य का यह महान साहित्यकार दिनकर जी का 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को बेगूसराय बिहार में इनका निधन हो गया। ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। अब साहित्यिक परिचय और रचनाएं देख लेते हैं। ठीक, तो साहित्यिक परिचय के बारे में बात करें, दिनकर जी की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। रामधारी सिंह दिनकर जी की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। इनकी जो भाषा रही, इन्होंने अपनी रचनाओं में जो भाषा यूज की है वो साहित्यिक खड़ी बोली रही है। इनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली रही है। इन्हें इनकी पहली कविता छात्रों का भाई तथा जो पहला कविता संग्रह है रेणुका, नवंबर 1935 में प्रकाशित हुआ। इनकी पहली कविता छात्रों का भाई और कविता संग्रह रेणुका नवंबर 1935 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, छात्रों का भाई और कविता संग्रह रेणुका नवंबर 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे देख लीजिए। ठीक है, आगे इनकी रचनाएं हैं। तो ये बात हुई साहित्यिक परिचय के बारे में। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो रचनाओं के बारे में बात करें, रेणुका, उर्वशी, हुंकार, रश्मिरथी, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका, उर्वशी, हुंकार, रश्मिरथी और संस्कृत के 4 अध्याय जैसी इंपॉर्टेंट रचनाएं रही। तो आई होप आपको इनके स्मरणीय बिंदु समझ में आए, जीवन परिचय समझ में आया, साहित्यिक परिचय समझ में आया, रचनाएं अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।